दोस्तों, डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें ये जो वैकेंसी निकली है ये CSIR की तरफ से निकली है। यानी आप लोग देख सकते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से बहुत ही ग्रेजुएशन लेवल पर सिंपल ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए ये निकाली गई है वैकेंसी। एसओ और एएसओ यानी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल ठीक ठाक पोस्ट भी है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट होते हैं छात्र हित में बहुत ऑथेंटिक और बहुत सटीकता से बहुत जल्द देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट भी हो गया है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से निकाली गई है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ये आप लोग देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, ये यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये मतलब CGL लेवल का वैकेंसी है। ठीक है, SSC CGL से आप लोग देखे भी होंगे, SSC CGL से अभी CGL 3 2023 का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट जो था लगभग ठीक ठाक पोस्ट था उसमें, तो बहुत से लोग उसमें हुए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, CSS, MEA, रेलवे, बहुत से डिपार्टमेंट में हुए। तो उसी टाइप का इसमें भी वैकेंसी अलग से अपना एग्जाम करवाती है। ठीक है, CSIR उसी लेवल का इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो ये देख लेते हैं। इसमें ये आप लोग देख सकते हैं, कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023 यानी सेज 2023, एडवर्टीजमेंट नंबर ये हो गया। टोटल वैकेंसी का बात करें तो 444 वैकेंसी है। ठीक है, यानी 444 वैकेंसी है। इसका स्टार्ट डेट एंड टाइम सबमिशन ऑनलाइन जो है ये 8/12/2023 से इसका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 8/12/2023 से ही इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर लेंगे वेबसाइट से, अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है 12 जनवरी 2024। ठीक है, 12/1/2024 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। 5 बजे तक ये अप्लाई होगा, शाम 5 बजे तक। ठीक है, अगर आप किसी कारणवश पेमेंट नहीं जमा किए हैं तो पेमेंट आप जमा कर सकते हैं 14/1/2024 तक। ठीक है, 5 बजे तक। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया है स्टेज 1 एग्जामिनेशन का, तो फरवरी 2024 में इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। उसके बाद इशू और एडमिट कार्ड कॉल लेटर वैलिड रजिस्टर्ड कैंडिडेट तो विल बी नोटिफाइड ऑन CSIR वेबसाइट। ठीक है, स्टेज 2 एग्ज़ाम भी उसके बाद होगा, उसके बाद ही होगा, Tier 1 के बाद होगा। ठीक है, ये मतलब जो भी जानकारी मिलेगा आपके वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, कुछ जानकारी ले लेते हैं CSIR के बारे में। इसी के बारे में जानकारी भी दे दी गई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR established in 1942 is an autonomous body under the aegis of Department of Science and Industrial Research, Ministry of Science Technology, Government of India. Its nation premier scientific industrial research and development organization and has dynamic network of 36 national laboratories, 39 outreach centers, 1 innovation complex, 3 units with pan India, मतलब पूरे भारत में presence across the country. CSIR in pursuit its mandate to develop and nurture manpower S&T manpower in the country, envisage and transform work center with young and dynamic knowledge workforce that would facilitate and support, ये आप लोग देख सकते हैं, multifarious initiatives that have been taken up in the CSIR. ठीक है, तो इनके द्वारा ये सब इनिशिएटिव लिए गए हैं। फॉर मोर डिटेल अबाउट CSIR काइंडली रेफर टू आवर वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट से आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं
अब बात करते हैं कि इसमें किस टाइप का पोस्ट है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सेक्शन ऑफिसर, डिटेल ऑफ वैकेंसी, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, टोटल डिटेल में। वैकेंसी कोड क्या है 2023 101। वैकेंसी कोड यहाँ पे एक है 2023 102। 2023 101 जो वैकेंसी कोड है वो सेक्शन ऑफिसर का कोड है, जनरल एफ एंडेड S&P, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें सेक्शन ऑफिसर का तो 76 है। देखिए SSC CGL से क्या होता है, SSC CGL में कम से कम 8 या 9 साल ASO जो होते हैं, उसके बाद प्रमोशन होकर एसओ बनते हैं, यानी सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, प्रमोशन होने के बाद। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट बन सकते हैं, जो भी अर्हता रखते हो अगर आप निकाल लेते हैं ये एग्जाम, तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपना सेक्शन ऑफिसर का पद पा सकते हैं। ये जो सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है 76 पोस्ट है। इसमें ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट होता है, ठीक है, ये गेजेटेड पोस्ट होता है। आपका सिग्नेचर का वैल्यू हो जाएगा। इसमें मात्र एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री रहना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आप बीटेक हो, बीए हो, बीसीए हो, बीएससी हो, कोई भी स्ट्रीम से आपके पास यूनिवर्सिटी का डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट आपके पास 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। ये जो सेक्शन ऑफिसर का पद है ये लेवल 8 का होता है, यानी आपका 4800 ग्रेड पे वाला ये जॉब होती है, ठीक है। 47,600 से 1,51,100 तक इसमें सैलरी जाता है। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये तो सब लोग को पता होगा, अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट हैं, सीजीएल के कैंडिडेट हैं, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 368 पोस्ट दिए गए हैं। इसमें भी ओनली नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें फिर 33 साल से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो ग्रुप बी का पोस्ट होता है ये नॉन गेजेटेड में आता है, ठीक है, ये नॉन गेजेटेड में आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये भी लेवल 7 का होता है। ये भी अच्छा खासा इसमें सैलरी पैकेज बन जाता है, ठीक है, लेवल 7 का होता है। इसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। अब वैकेंसी ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। ओबीसी की 102 है, जनरल की 151 है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ी का। तो अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे तो 500 रुपया फ़ी लगेगा। अगर वीमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन सीएसआईआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे तो उनको कोई भी फ़ी नहीं देना है, ठीक है। एससी एसटी के अगर कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपर एज में। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी अगर यूआर होंगे तो 10 साल, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी होंगे तो 15 साल, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी होंगे तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सीएसआईआर डिपार्टमेंट के कैंडिडेट होंगे तो 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अदर कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं कहा गया है। अब बात करते हैं अगर आप एससी एसटी डेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपका जो इसमें लास्ट डेट दिया गया है, जो जनवरी में जो दिया गया था लास्ट डेट, इसमें उससे पहले आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होता है एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, वो आपको रहना चाहिए, ठीक है, वो सर्टिफिकेट इसमें रहना चाहिए, तभी आप बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसका, हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जिक्र कर लेते हैं। टोटल हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है सीजीएल से थोड़ा सा अलग है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है, होना है। उसके बाद इंटरव्यू किनको होना है तो सेक्शन ऑफिसर का, गेजेटेड पोस्ट है तो उसमें सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट में इसमें इंटरव्यू होना है। तो पेपर 1 में क्या पूछा जाना है, इसमें 150 आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है, 150 मार्क्स का। और इसके लिए जो समय रहेगा 2 घंटा समय रहेगा, ठीक है, 2 घंटा समय रहेगा, यानी 120 मिनट। इस 100 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाना है जनरल अवेयरनेस में, 100 क्वेश्चन जो पूछा जाना है जनरल अवेयरनेस से, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 0.33% आपका इसमें डिडक्ट हो जाएगा अगर आप एक गलती करते हैं तो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रखा गया है जनरल अवेयरनेस में, 100 क्वेश्चन पूछा जाना है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, टोटल ये ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। और मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इसमें भी 1/3 रखा गया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ये जो 150 क्वेश्चन के लिए जीके 100 और इंग्लिश 50 के लिए 2 घंटा टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद आएगा आपका पेपर 2। पेपर 2 के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इसमें 200 क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है, 200 क्वेश्चन। आगे बात करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। 200 क्वेश्चन पूछा जाना है।
इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया है, 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए टाइम जो दिया जाएगा 150 मिनट यानी 2.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका पेपर 3। पेपर 3 किनको किनको देना है, तो इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें ऐसे, प्रेसिंग और लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, 150 नंबर का होगा और इसके लिए 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। तो आप इंग्लिश या हिंदी में जो भी प्रेफर हो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू केवल किन के लिए होगा, तो सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कोई भी इंटरव्यू का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि ये गेजेटेड पोस्ट है, लेवल 8 का पोस्ट है, तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब सीपीटी पोस्ट किनको किनको, सीपीटी पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ही होगा, सेक्शन ऑफिसर के लिए सीपीटी पोस्ट नहीं होगा। सीपीटी पोस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा सीपीटी पोस्ट, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विल बी कॉमन एंड कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट। ऑल द पेपर विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट ऑफ पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क व्हेन प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड डिसाइडेड बाय अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर द कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क एग्रेटेड 350 जो नंबर इसमें पूछा जाएगा पेपर 1, पेपर 2 विल बी कॉल्ड। अगर पेपर 1 और पेपर 2 में आप अगर पास हो जाते हैं तो आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए। कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जब आप तीनों पेपर क्लियर कर लेते हैं तो 500 मार्क्स का जो होगा उसके लिए, अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर ये तीनों पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन ऑफिसर जो कैलकुलेट होगा 600 मार्क्स का होगा, क्योंकि 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल सेलेक्ट वेट लिस्ट, इसमें वेट लिस्ट का भी प्रावधान रखा गया है। फाइनल सेलेक्ट वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल मार्क्स obtained बाय कैंडिडेट सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क। ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का कैसे तैयार होगा मेरिट। द कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क एग्रेटेड आउट ऑफ 350, यानी 350 मार्क्स पर आपका पेपर 1, पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3। तो जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके कि पेपर 1 और पेपर 2 में जैसे ही आप पास कीजिएगा, पेपर 3 के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर और सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा, ये भी दोनों क्वालिफाई है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई नहीं है, इसका नंबर जुटेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द टोटल मार्क्स ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 500 नंबर पर ये होगा इंक्लूडिंग सीपीटी पोस्ट, ठीक है। फाइनल सेलेक्ट वेट लिस्ट प्रिपेयर्ड कीपिंग द व्यू ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल मार्क obtained बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क क्वालिफाइंग इन सीपीटी। सीपीटी क्वालिफाई है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेबस का चर्चा दिया गया है। जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहेगा, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स रहेगा, पंक्चुएशन, एडियम, फ्रेजेज रहेगा। ये सब 50 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन। उसके बाद अब बात करते हैं, बताए थे कि हम आगे बताएंगे। देखिए पेपर 2 में जो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जो होने वाली है 200 क्वेश्चन का, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन रहेगा। फिर अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन रहेगा। जनरल साइंस भी 25 क्वेश्चन रहेगा। इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा। इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन रहेगा। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 क्वेश्चन रहेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन रहेगा। नेशनल ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद आपका आता है पेपर 3 का इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐसे राइटिंग जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ऐसे राइटिंग जो 2 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। फिर प्रेसिंग राइटिंग 1 क्वेश्चन रहेगा 20-30 नंबर का। लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग 1 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, ठीक है।
अब ये सब इवैल्यूएशन होगा, जो आंसर किया जाएगा उसमें से 100 रुपये आप दीजिएगा तो फिर आपका इवैल्यूएशन होगा क्वेश्चन का। यही सब इसमें दिया गया है। अब देखिए इसमें जब आप पोस्ट भरिएगा तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स देन पेपर्स वी हैव कंसिडर्ड मेरिट रिटन टेस्ट प्लेस हायर कैंडिडेट। ये सब मतलब आप लोग मतलब ये बात का बात है, देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे दिया गया है, बहुत से सिटी है, आप लोग अपने अनुसार भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मेन जो बात था हम उम्मीद करते हैं टोटल हम बता दिया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसका फिर से बताएंगे या रिप्लाई हम करेंगे। ऐसा बात नहीं कि रिप्लाई नहीं करेंगे, हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन ही जमा करना है, यही सब इसमें बात कहा गया है। बाकी ये सब फॉर्मेट इसमें दिए गए हैं और इधर डिटेल सिलेबस दिए गए हैं। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हम पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में, कौन सा चैप्टर से वेटेज क्या है, तो हम उसके बारे में भी बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।